गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स फॉर 11th क्लास। बेटा आज आपके लिए मैं रिवीजन क्लास ले रही हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर हैड द एंशियंट ओलंपिक गेम वी स्टार्टेड। तो बेटा आप लोग के सामने ये क्लियर है कि हम सभी लोग जानते हैं 776 BC में क्या हुआ था, ये आपके स्टार्ट हुए थे और 396 AC में ये क्या हुए थे, आपके ऑफ हो गए थे, क्योंकि उस समय में जो आपके जो वहाँ के किंग थे वो इस तरीके के प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसको क्लोज करवा दिया था। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका कि कब स्टार्ट हुए थे, तो 776 BC और कब क्लोज हुए थे 396 AC में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हु स्टार्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो बेटा हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं वो आपके बैरन पियरे द कुबर्तिन है। तो जो बैरन पियरे द कुबर्तिन है वो फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक भी कहलाते हैं या स्टार्टर ऑफ द ओलंपिक गेम्स भी कहलाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या 1 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओलंपिक मोटो। तो बेटा हम लोग सभी जानते हैं कि ओलंपिक का मोटो क्या है, सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। सिटियस का मतलब होता है बेटा फास्टर, अल्टियस का मतलब होता है आपका हायर एंड फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। तो आपके ये जो है ये आपका 1894 में इंक्लूड किया गया है, इस वर्ड को मोटो को इंक्लूड किया, क्योंकि जब कभी भी ओलंपिक होते हैं तो उसका कोई ना कोई एक मोटो तो स्टार्टिंग से सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड फर्स्ट इज द फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस तरीके से बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द ओलंपिक ओथ। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ओलंपिक का एक ही पर्पस होता है कि वी आर पार्टिसिपेट इन ओलंपिक बट नॉट अचीव द विनर आर लूजर। तो ओथ क्या है, वी श्योर दैट वी विल द टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम इन द लॉयल competition representing the regulation with the government and the decrease the participation in the series of the participation in the spirit of the sportsmanship of the honor of our country and glory of the sports। तो ये सभी लोग जानते हैं कि ओलंपिक में पार्ट लेना एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ना कि उसको जीतना या हारना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट डन द ओलंपिक ओथ। ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द चाचा नेहरू अवार्ड। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये चीज देखा हुआ है कि चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड क्या है। बेटा वो स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि CBSE के थ्रू आपको एक स्कॉलरशिप दी जाती है जिसमें 500 रुपीज पर मंथ की स्कॉलरशिप होती है, और जो नेशनल पार्टिसिपेटर्स होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड के नाम से भी ये है, और ये 2009 में इसको स्टार्ट किया गया है, 2008 में स्टार्ट किया गया था। और ये रिकॉर्ड होल्डर हुई द परफॉर्म बेस्ट, जो सबसे बेटर परफॉर्मर होता है उसको CBSE के थ्रू ये दिया जाता है। नेक्स्ट इज द व्हाट आर द ओलंपिक आइडियल। तो ओलंपिक आइडियल हम जानते हैं कि आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी ब्यूटी है, आपकी डिसिप्लिन है और आपके जो एक्सपीरियंस है, जो आपके आइडियाज़ हैं, आपके वैल्यू हैं, वो सब आपके ओलंपिक आइडियल कहलाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑफ द ओलंपिक फ्लैम। तो ओलंपिक फ्लैम हम सभी लोग जानते हैं, फ्लैम मीन्स टॉर्च होती है जो आपकी मसाल होती है। तो ओलंपिक फ्लैम इज सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम। इट्स ओरिजिन लाई ऑन द एंशिएंट ओलंपिक, जहाँ पे ग्रीस में इसको किया जाता है कि फायर ऑफ द सन रेज के थ्रू इसको क्या करा जाता है, बर्न किया जाता है। और उसको जो एंशिएंट टाइम्स है ये इस तरीके की वर्क एक्टिविटी यहाँ पर करी जा रही है। और बिकम द ओलंपिक फ्लैम हैज बिकम इन द सिंबल ऑफ द पीस बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। हम सभी लोग जानते हैं कि डिफरेंट उसमें ये इस तरीके की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास
व्हाट आर द ओलंपिक सिंबल? तो ओलंपिक सिंबल हम सभी लोग जानते हैं कि जितने ओलंपिक फ्लैग है, आपका फ्लैग जो बना हुआ है वो सिल्क मेड है, व्हाइट सिल्क मेड है, जिसपे आपके 5 रिंग्स बने हैं और ये 5 रिंग्स आपके 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कौन कौन येलो एंड इस तरीके से आपके 5 रिंग बने हुए हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट आपकी कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो BBR, Y और G इस तरीके से है आपका। नेक्स्ट ओलंपिक फ्लैम, जो हमने अभी टॉर्च के बारे में डिस्कशन करा। नेक्स्ट ओलंपिक टॉर्च जो आपकी कंटिन्यू बर्न होती रहती है जब तक कि बर्निंग कंडीशन में रहती है, जब तक कि आपके ओलंपिक गेम्स चलते रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी कि ओलंपिक मोटो जो अभी हमने डिस्कशन करा कि CTS, LTS, 40S है, जिसका मतलब है हायर, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर होता है। फिर ओलंपिक ओथ जिसमें पार्टिसिपेशन इज मस्ट और अवार्ड आपको जानते ही हैं कि सिल्वर, इसमें गोल्ड, ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं विनर, रनर एंड थर्ड प्लेस होल्डर्स के लिए। तो ओलंपिक फ्लैग, द ओलंपिक फ्लैग हैज द वाइट ब्लैक ग्राउंड विथ नो बॉर्डर इन द सेंटर इन हैज 5 इंटरलिंकेड रिंग। ब्लू अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ग्रीन एंड रेड। इस तरीके से आपके रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ CBSE स्पोर्ट्स। तो CBSE स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मास पार्टिसिपेशन इन एवरी गेम्स एंड एक्टिविटी। तो द अर्जन जो आपका है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, जिसमें कि आपकी हेल्थ बेटर रह सके और इंक्रीज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड द प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन एमंग द स्कूल। आपके और स्कूल में स्टूडेंट के बीच में भी फ्रेंडली रिलेशन बना रहे। फिर उसके बाद है विच इज द सुप्रीम कंट्रोलर बॉडी ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिसे IOCB कहा जाता है। तो राइट टू फंक्शन ऑफ IOC क्या है? सिलेक्शन एंड प्लेस एंड फिक्स द डेट ऑफ द ओलंपिक गेम, उसके बारे में डेट वगैरह क्लियर करी जाए। और नेक्स्ट है इट ड्रॉ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड द जनरल प्रोग्राम्स। नेक्स्ट IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ये भी है एक जो इंडिया के अंदर वर्किंग में है और ये क्या करते हैं कि आपको पब्लिक को अवेयर करते हैं, इससे रिलेटेड और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं ओलंपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हाट डू द 5 रिंग्स इंटरलिंकेड टुगेदर इन द ओलंपिक फ्लैग सिंबलाइज्ड। तो 5 रिंग लिंकिंग टुगेदर सिंबल ऑफ द यूनिटी ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट, जो कि आपके कौन कौन से अमेरिका है, अफ्रीका है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप, इन सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके और उनको वर्किंग को इफेक्टिव बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड वो अवार्ड होता है कि जो हमारे गुरु हैं वो अपने स्टूडेंट को किस तरीके से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लेकर जाते हैं और कंटिन्यू उसकी उस वर्किंग को बनाए रखते हैं। और अगर उसकी बेटर परफॉर्मेंस बनी रहती है तो उन टीचर्स को, उन कोचेस को ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। द अवार्ड इज ओपन द कोच हु हैज द ट्रेंड एंड इंटरनेशनल ट्रेंड फ्रॉम एट द लास्ट 2 ईयर पेयर द कॉम्पिटिशन एंड शुड हैव द गुड अचीवमेंट, और उनकी अचीवमेंट एक बेटर अचीवमेंट हो। नेक्स्ट राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन द विंटर ओलंपिक गेम। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो ओलंपिक होते हैं इन सब के अलावा भी और भी ओलंपिक होते हैं जो कि विंटर ओलंपिक होते हैं। मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जिसमें कि आपकी स्कीइंग वगैरह है, और ओलंपिक में इसको भी एक इक्वल कंडीशन दी गई है। IOA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट डिस्क्राइब द रूल ऑफ द कॉम्पिटिशन इन द एशियन ओलंपिक गेम। तो कॉम्पिटिशन से पहले क्या होता था? विदन क्या होता था? ग्रीक में होता था और इसके लॉ होते थे। जो पार्टिसिपेटर्स होते थे वो सोल्जर्स ही होते थे, इसमें कोई भी फीमेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। वुमेन्स वर नॉट अलाउड द पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन एंड द वॉच गेम्स। पार्टिसिपेशन इन गेम ही द पार्टिसिपेट द 1 मंथ इन द एडवांस में, आपको पहले से ही आना। स्पोर्ट्समैन गुड पार्टिसिपेशन, कोई भी बिगनर इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता।
राइट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हम लोगों ने अभी इसका कहाँ पे पूरा पढ़ा है, जिसमें स्विट्जरलैंड में है इसका, और ये 1894 में पेरिस में इसको बनाया गया था। और उस सब के अलावा इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है आपके 15 मेंबर्स हैं आईओसी में, जो कि इसकी वर्किंग को पूरी तरह देखते हैं। आईओसी कमेटी जो होती है प्लेस और डेट डिसाइड करती है इस ओलंपिक के से रिलेटेड, और ये आपकी एबिलिटी जो फैकल्टी है और आपकी वर्किंग है, इकोनॉमिकल पोजीशन, इन सब को भी ये क्लियर करती है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी डिस्क्राइब ब्रीफली इन द ओपनिंग सेरेमनी एंड। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके सारे कंट्री के लोग ग्रीक में इकट्ठे होते थे। और अब ये है कि अब जहाँ पर भी ये पर्टिकुलर सिटी को दिया जाता है, ना कि किसी एक स्टेट या किसी कंट्री को नहीं दिया जाता है, पर्टिकुलर सिटी को दिया जाता है। जो और एंशिएंट टाइम में ये ग्रीक में ही होते थे, उसके लिए स्टेडियम बनाया जाता था, और स्टेडियम में डिफरेंट टाइप की मार्च पास्ट और ओथ वगैरह होती थी, और इसमें जो भी कंपटीशन होता था उसमें जो विनर होता था उसे ऑलिव लीफ की क्राउन दी जाती थी, और ग्रेन्स और एनिमल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे। नेक्स्ट चीज़ है अवार्ड ऑफ द एंशिएंट, जो अभी मैंने आपको बताया कि ऑलिव लीफ की क्राउन होती थी, और ग्रेन्स और फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड एनिमल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे। एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन मिलती थी। फिर उसके बाद अर्जुन अवार्ड क्या है? अर्जुन अवार्ड वो अवार्ड है जिसमें कि आपकी ये 1961 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू करा गया था, और इस अवार्ड में आपको 7 to 10 लाख का एक अमाउंट पे किया जाता है। इसके रूल्स हैं कि इट मीन्स एंड द इनहेंस द स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स इन द कंट्री। अर्जुन अवार्ड कैन बी गिवन द गवर्नमेंट प्रोवाइड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and statue of the Arjuna and some certificates and list of the symbolize every year in the fixed date। एक निश्चित डेट होती है और फिक्स डेट पे ही इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जाता है, और डिसाइड होता है कि कौन सी डेट और कौन सी जगह पे अर्जुन अवार्ड को दिया जाना है। इन सब के अलावा आपके पास एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है कि ओलंपिक के सिंबल, जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कशन कर लिए थे कि ओलंपिक के सिंबल क्या है, ओलंपिक के फ्लैग है, ओलंपिक की फ्लैम है, जो कि डिस्कशन हो चुकी थी। इसके अलावा सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है, वो सीबीएसई का एक क्वेश्चन है। तो इसको ब्रीफली इस तरीके से लिखिए कि सीबीएसई के क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, किस तरीके से ये जोन में पार्टिसिपेट करता है। और इस जोन के पार्टिसिपेशन के अलावा ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जोन में इसको डिवाइडेशन है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन में कौन कौन सी इसको रीजन में भी डिवाइड किया गया। उसके अलावा व्हाट इज द सीबीएसई स्पोर्ट्स, तो सीबीएसई स्पोर्ट्स क्या है? द ओरिजिन इन द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, इंक्रीज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। उसके अलावा आपके पास राइज ऑफ द जनरल स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। उसके बाद है आपके पास ट्रेनिंग प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू अचीव करना है, और एक ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करने के लिए स्पोर्ट्स कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है। नेक्स्ट चीज आपका आता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए तो जीडी सोडी जो थे वो पहले सेक्रेटरी थे, और उसके बाद जमशेदजी नरसिम्हा जी टाटा जी थे, उन्होंने पहली बार इसको अपने उसमें अध्यक्ष प्रेसिडेंटशिप में इसको वर्किंग में लाए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओलंपिक एसोसिएशन। तो ओलंपिक एसोसिएशन के फंक्शन आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कि ओलंपिक एसोसिएशन कहाँ पर है और इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। इस तरीके से आपको जब ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको टैली हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओलंपिक गेम्स का ऑब्जेक्टिव लिखना है आपको, और ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको ये भी चीज़ कहना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द ओलंपिक, ओलंपिक की क्या वैल्यू होती है। इन सब के अलावा आपकी जैसे फ्रेंडशिप है, सॉलिडरिटी है, फेयर प्ले है, और द फ्रीडम फॉर द करना, वर्किंग करना है। इसका द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में करा गया था। इसके लिए एक कैश अमाउंट भी रखा गया है जो स्पोर्ट्स फील्ड में अपने गुड अचीवमेंट के लिए किया। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए है, और किस तरीके से जो ओलंपिक में एशियन में उनके पार्टिसिपेशन हुआ है, इस तरीके से ये यहाँ पर आपको वर्किंग में बताना है।
नेक्स्ट चीज़ आके आपकी टीम इवेंट्स में भी किस तरीके से करना है और इंडिविजुअल इवेंट्स में किस तरीके से आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करना है। फिर उसका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया के अंदर है। ये 1991 और 92 में लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजीव गांधी के उसमें मेमोरी में स्टार्ट किया गया था और इसमें मोटिवेट करा जाता है और इसमें जो प्राइज है वो 10 लाख तक का एक अमाउंट इसमें पे किया जाता है। उसके बाद जनरल रूल्स, आपको सीबीएसई के जनरल रूल्स के बारे में भी यहाँ पर आपको टोटली डिस्क्राइब किया गया है। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को आपको अपने उसमें नोट करना है क्योंकि कोई ना कोई एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आई होप आज इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आज आपको लगातार ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको किस तरीके से स्टडी करना है। तो आप इसके थ्रू आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।